जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 27 और 28 जून 2023 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि जून माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां जानेंगे कैसी रहेंगी। इन 2 दिनों में कौन सा शुभ योग बन रहा है, कौन सा नक्षत्र रहेगा, राहु काल का क्या समय है, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 27 जून की। 27 जून मंगलवार का दिन है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और इस दिन सुबह 6:22 तक वरयान नाम का योग बन रहा है। उसके बाद परीद नाम का, शिव नाम का योग बनेगा। दोपहर 2:44 तक हस्त नक्षत्र है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ये मिथुन राशि में विराजमान चल रहे हैं। और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:53 से लेकर शाम 5:38 तक का। 28 जून की चर्चा करेंगे। 28 जून बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी इस दिन। परीद नाम का योग बन रहा है सुबह 6:07 तक। उसके बाद सिद्ध नाम का योग बनेगा। चित्रा नक्षत्र रहेगा शाम 4:01 तक। उसके बाद स्वाति नाम का नक्षत्र बन रहा है और चंद्रमा इस दिन भी तुला राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य भी मिथुन राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:24 से लेकर 2:08 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करे, नया निवेश करे या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बात करेंगे कि आपके लिए 2 दिन कैसे साबित होंगे। आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये जानकारी, ये राशिफल आपके लिए रहेगा। और चंद्रमा की स्थिति इन 2 दिनों में देखें तो आपके 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और 12वां भाव ये हानि और खर्चों का भाव है, योग आध्यात्म का भाव है, कोर्ट कचहरी का, कल्पना शक्ति का भी भाव है ये। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी वाला है। यहाँ आपको बहुत ही संभल कर सोच विचार कर कदम उठाना है। यहाँ मन आपका शांत रह सकता है। तो आत्म संयम रहें, व्यर्थ के क्रोध और विवादों से बचें। परिवार की समस्याओं पर इस समय ध्यान जरूर दें। इस समय आपको धन हानि या फिर अन्य किसी कारण की वजह से तनाव में वृद्धि हो सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ इसीलिए बनेगी क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा है और जो कि खर्चों का भाव है। खर्चे बढ़ना यहाँ आपके लिए निश्चित रहेगा। हालांकि आपके धन में वृद्धि होगी, लेकिन धन में वृद्धि के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। संचित धन में कमी आ सकती है, जो विशेषकर आपके लिए तनाव में वृद्धि का कारण बन सकता है। दान पुण्य के कार्य में इस समय आप अपना बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन फिर भी फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस समय जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी की बातों में ना आकर अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। किसी को भी पैसा उधार देने से पहले सोच विचार जरूर कर लें इस समय, क्योंकि इन दिनों उधार में दिया गया पैसा आपका फंस सकता है। इसके साथ ही कोई भी धन का निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो इन चीज़ों के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं कह सकते। जो भी वृश्चिक राशि के जातक विज्ञान या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन छात्र इस समय उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से वो भी इस समय बचें। इन दिनों आप धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी और आपका मानसिक तनाव भी काफ़ी हद तक कम होता दिखाई देगा। सेहत के प्रति भी आपको इस समय पहले से अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस समय संभावना है कि आपको पेट या फिर आँखों में परेशानी हो सकती है। और फैसला कोई भी आपको लेना हो, खुद अकेले बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस समय गलत साबित हो सकते हैं। और छात्रों को भी इस समय अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए आपको। इस दौरान परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी आपके लिए इससे।
और अपनी तरफ से किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे कि कोई नाराज़ हो, आपका वरिष्ठ आपसे नाराज़ हो। अपने काम पर पूरा फोकस रखें, समय पर काम निपटाने की कोशिश करें, समय पर दफ्तर पहुंचने की कोशिश करें। और साथ ही अपने व्यवसाय को बढ़ाने से संबंधित योजनाएं अगर बन रही हों तो उनमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप धैर्य बनाकर रखें क्योंकि इस समय शत्रु पक्ष भी सक्रिय रहेगा, इसीलिए सतर्क और सावधान रहें। हालांकि अब इस समय जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें पार कर पाने में सक्षम भी रहोगे। अपने शत्रु पर भी आप हावी रहेंगे क्योंकि जो अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और साथ ही इस समय वाहन भी बहुत ही सावधानी से चलाएं। कोई भी जोखिम भरा काम जैसे कि शेयर सट्टे में पैसा लगाने से बचें। शेयर सट्टे से बिल्कुल दूर रहें और इनमें किसी भी प्रकार का निवेश आदि बिल्कुल भी ना करें। कोई भी बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, बाद में पछतावा महसूस कर सकते हैं आप। और अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि की सोच रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं या नौकरी बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो व्यापार में वृद्धि के लिए और नौकरी के प्रयास में आपको इस समय निराशा हाथ लग सकती है। आपको धन लाभ ज़रूर होगा जिससे अपनी आय को बढ़ाने में कामयाब रहोगे आप, क्योंकि आय प्राप्ति के स्रोत इस समय आपके लिए विकसित होंगे। बस आपको अपनी आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर ज़रूर रखना है। ऐसा करते हैं तो परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी आपके लिए। इन 2 दिनों में कोई भी कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन बेवजह के विवादों से भी बिल्कुल आपको बचना चाहिए। अनावश्यक पराक्रम के कारण आपको जेल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, तो ऐसा कोई भी काम ना करें। जहाँ भी भीड़ इकट्ठा हो, 4 लोग एक जगह इकट्ठा हो, तो ऐसी जगह का हिस्सा आप बिल्कुल ना बनें। और साथ ही ये समय विदेश से लाभ का समय रहेगा आपके लिए। विदेशी यात्रा के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। यदि आप विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं या विदेश से आप व्यापार आपका जुड़ा है, किसी भी तरीके से आप विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस समय लाभ कमाने का मौका मिलेगा। आप अपने भविष्य को लेकर भी थोड़े परेशान रह सकते हैं, करियर को लेकर परेशान रह सकते हैं, जिससे मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और इसी वजह से स्वभाव में भी गुस्सा दिखाई देगा, जिस वजह से आप कार्य क्षेत्र में या फिर परिवार में अपनों से अनबन हो सकती है। आपकी पति पत्नी और प्रेम संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, बेवजह के शक पैदा हो सकते हैं। इसीलिए सभी परिस्थितियों से बचने के लिए आप इस समय अपने शब्दों पर, क्रोध पर नियंत्रण रखें और साथ ही किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। शांत रहकर इस समय को निकालने का प्रयास करें, सभी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो इससे परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी आपके लिए। और समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, दान पुण्य के कार्य करें, हनुमान जी की आराधना करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य भी आप ज़रूर अर्पित करें। शुभता रहेगी आपके लिए। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें, बहुत ही शुभता बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।